हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल पवार स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग कर्व यानी अधिगम वक्र के बारे में। अधिगम वक्र और अधिगम पठार क्या होता है, किसको कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में अच्छे से एंड तक बिना स्किप किए समझ लेते हैं तो आपको दोहराने की भी आपके एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है। लेकिन अगर आप बिना पढ़े बिना समझे जाते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम वक्र। अधिगम वक्र, अधिगम शब्द मतलब होता है सीखना, लर्निंग। अधिगम को कहते हैं लर्निंग, मतलब कि सीखना किसी भी चीज़ का हो सकता है। कोई भी कार्य, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप सीख रहे हैं बार बार अभ्यास के द्वारा या बाहर के वातावरण के द्वारा या कुछ भी किसी भी कारण से आप कुछ सीख रहे हैं, तो वो अधिगम के अंतर्गत आ जाता है। तो अब हम बात करेंगे अधिगम वक्र क्या होता है। लेकिन ये जो सीखने की गति होती है, जो हम सीखते हैं, बच्चा देखिएगा छोटेपन से, मतलब जब से जन्म लेता है और पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है हर कोई। तो ये जो सीखना होता है, इसकी जो गति होती है, गति मतलब जो रेट होता है कि समय के साथ हम किस रेट से सीख रहे हैं, वो एक समान नहीं होता कभी भी। क्या होता है, कभी तो हम क्या करते हैं, समय के साथ जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, और कभी क्या होता है कि समय के साथ जो हमारी सीखने की गति होती है वो थोड़ी धीमी होती है, थोड़ा धीरे धीरे सीखते हैं। अब कारण कुछ भी हो सकता है, बहुत से फैक्टर हो सकते हैं उसको जो प्रभावित करते हैं सीखने की गति को। तो अगर यहाँ पर मनोविज्ञान में हम जब इसको पढ़ते हैं तो सीखने की गति को किससे दिखाया जाता है, एक ग्राफ पेपर पर शो किया जाता है। और वहाँ पर जब हम ग्राफ पेपर पर सीखने की गति और समय के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं तो हमें जो एक ग्राफ मिलता है, जो वक्र मिलता है, जो लाइन मिलती है, उसको हम कहते हैं अधिगम वक्र। तो क्या बोलेंगे, इसकी क्या परिभाषा होगी अधिगम वक्र की, कि सीखने की गति और समय के बीच का जो ग्राफ होता है उसको क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। क्योंकि सीखने की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती, समय के साथ बदलती रहती है। तो समय के साथ उसके बदलाव को ही जब ग्राफ द्वारा व्यक्त करते हैं तो वो बनता है अधिगम वक्र। तो ये हमने जाना कि अधिगम वक्र क्या होता है। अब बात करेंगे ये जो अधिगम वक्र है ये कितने प्रकार का होता है। तो आपके एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। सब अभी लास्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि अधिगम वक्र क्या शो करता है, तो वहाँ पर आपका आंसर होना था सीखने की गति को शो करता है। तो अभी देखते हैं आगे अधिगम वक्र के प्रकार। तो अधिगम वक्र के प्रकार बताए जाते हैं ये 4। अब देखिएगा, सबसे पहला जो प्रकार है, सबसे पहला जो टाइप है वो है सरल रेखीय वक्र। अब देखिए, कोई भी ग्राफ हो, हम कैसे बनाते हैं ग्राफ पेपर पर, इस तरह से 2 कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। जिस क्वांटिटी जिस के बीच में हमने ये बनाना है उसको हम क्या रखते हैं, जिसके साथ क्वांटिटी चेंज हो रही है उसको तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर रखते हैं, और जिस क्वांटिटी को देख रहे हैं चेंज होते हुए उसको हम यहाँ पर वाई एक्सिस पर रखते हैं। तो अब हम यहाँ पर किसको देख रहे हैं, सीखना यानी लर्निंग। लर्निंग कैसे हो रही है, तो उसकी जो गति है, सीखने की गति, वो यहाँ पर सीखने की गति कितनी हो रही है, उसमें उन्नति कितनी हो रही है। तो उन्नति को हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, समय को रखेंगे। तो जब हम समय के साथ उन्नति में परिवर्तन देखते हैं, उन्नति मतलब सीख कितना रहे हैं, और हम उसको इसमें ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो ये होता है हमारा अधिगम वक्र। अब बात करेंगे सरल रेखीय वक्र की। तो देखिएगा, सरल रेखा, जिस ग्राफ में, जिस वक्र में हमें एक सीधी रेखा, इस तरह से सरल रेखा मिलती है, वो होता है हमारा सरल रेखीय वक्र। अब ये सीधी रेखा कब मिलेगी, देखिएगा, जब समय के साथ साथ उन्नति हमेशा एक जैसी होगी। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे सीखने की गति भी बढ़ रही है उसके साथ। मतलब जैसे आज से मैंने कुछ सीखना शुरू किया और मैं अगर 5 सालों की बात करती हूँ तो 5 साल में उसी रेट से मैं सारी चीज़ें अगर सीखती जा रही हूँ तो मेरा जो सीखने का ग्राफ है वो इस तरह का आएगा, अगर मैं सेम रेट से सीख रही हूँ, उसी गति से सीख रही हूँ। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है।
ऐसा कभी होता नहीं है, इसलिए ये सरल रेखीय ग्राफ कभी मिलता नहीं है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि सरल रेखीय ग्राफ होता कैसे है। अब क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत से ऐसे कारक होते हैं जो हमारे सीखने की गति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, बात अभी करेंगे उन कारकों के बारे में कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो सीखने की गति को प्रभावित करेंगे। तो देखिए, अभी आप नॉर्मली सोच लीजिए कि या तो मान लीजिए हम कभी बीमार हो जाएं या कुछ ऐसा कुछ कारण उपस्थित हो जाए कि हम सीख ना पाएँ, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। या जो हम सीख रहे हैं वो एक बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही कठिन विषय है, तो भी हमारी जो सीखने की गति है वो कम रहेगी, धीरे धीरे ही सीखेंगे। शुरू में धीरे सीखेंगे, फिर जब थोड़े हैबिचुअल हो जाएंगे फिर थोड़ी हमारी सीखने की गति बढ़ जाएगी, तो सेम तो नहीं रहेगी। तो फिर इसी तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, या कुछ भी बाहरी कोई भी कारक प्रभावित कर सकता है। तो बहुत से फैक्टर हैं कि ये जो गति होती है वो हमेशा समान नहीं रहती, और समान रहेगी तो ये वाला हमें ग्राफ मिलेगा। बात करेंगे दूसरे वक्र यानी ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र। ऋणात्मक, जैसे नाम से पता चलता है, ये जो वक्र होते हैं इनको कई और नाम भी दिए जाते हैं, तो आपको सबका पता होना चाहिए। पता नहीं एग्जाम में आपको कौन से नाम से पता चल जाए, दिया जाए एग्जाम में क्वेश्चन। तो ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र यानी नेगेटिव एक्सेलरेटेड ग्राफ भी यहाँ पर बोला जा सकता है, कर्व बोला जा सकता है। तो इसको नेगेटिव भी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, या फिर डी एक्सेलरेटेड कर्व भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं इस वाले ग्राफ को। और ये कैसे बनता है? ये बनता है ऐसे कि मान लीजिए अगर हम समय के साथ में देख रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारी जो गति है वो बढ़ रही है। अगर यहाँ पर समय है और ये हमारा क्या है, उन्नति है, तो सबसे पहले तो उन्नति हो रही है, बढ़ रही है समय के साथ, और फिर कुछ ऐसा आता है कि वो कांस्टेंट हो जाती है, रुक जाती है, और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये जो कमी वाला, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ कहलाएगा? नेगेटिव यानी ऋणात्मक उन्नति सूचक ग्राफ। जब हमारी जो सीखने की गति है वो घटना शुरू कर देती है, ऐसा भी आपको देखने को मिलता है, या फिर इस तरीके से भी आपको देखने को मिलता है। ठीक, देखिएगा ये सभी ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र के नाम से जाने जाएंगे। अब बात करेंगे धनात्मक उन्नति सूचक। अब आप समझ गए होंगे कि जो धनात्मक है मतलब पॉजिटिव, मतलब जहाँ पे हमारी जो सीखने की गति है वो समय के साथ बढ़ रही है। तो ये कैसा होगा? ये कौन सा हो गया? ये ऋणात्मक हो गया, मतलब नेगेटिव। अगर हम बात करें पॉजिटिव की तो वो कैसा होगा? वो होगा कैसा? शुरू में तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं और फिर हम तेज़ी से सीखने लग जाते हैं। शुरू में हमने धीरे धीरे सीखना शुरू किया, टाइम के साथ, समय के साथ। चलिए समय ही लिख देते हैं। समय के साथ हमने शुरू में धीरे धीरे सीखना शुरू किया, जो हमारी उन्नति थी वो धीरे धीरे होनी शुरू हुई। उसके बाद बहुत तेज़ी से हमने सीखना शुरू कर दिया। अब तेज़ी से क्यों सीखना शुरू किया? इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि धीरे धीरे टाइम के साथ आदत हो जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं, क्या हो जाए, और कंफर्टेबल फील करते हैं, तो सीखने की गति भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ग्राफ आता है। तो कैसा ग्राफ आता है? पॉजिटिव, इस तरह से। इसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव ग्राफ भी कहते हैं। तो कॉनकेव कैसा होता है? अवतल। ये अवतल होता है, ये उत्तल होता है। ऋणात्मक ग्राफ उत्तल होता है और ये जो आपका धनात्मक होता है वो अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल। इस नाम से भी इनको पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये उत्तल है, ये अवतल है। तो अब बात करेंगे अगले ग्राफ, अगले वक्र के बारे में। ये है मिश्रित वक्र। मिश्रित, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन कर्व ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए एक बार तो क्या हुआ, हमारा नेगेटिव ग्राफ चला, मतलब हमने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। उसके बाद हमारी जो गति थी वो कुछ समय ऐसे ही चली, कुछ समय रुक गई, उसके बाद फिर से हमने तेज से सीखना शुरू कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ में आ जाते हैं। जब पहले धीरे सीखा, फिर कमी हो गई उन्नति में, और फिर बढ़ गई हमारी जो सीखने की गति है वो बढ़ गई। तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाता है, सब वक्र क्या कहलाता है? मिश्रित वक्र कहलाता है, यानी कि कॉम्बिनेशन कहलाता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। या फिर हम इसको एस टाइप ग्राफ भी कहते हैं, क्योंकि देखिएगा एस जैसी यहाँ पर आकृति बन गई है, तो ये एस टाइप वक्र भी कहलाता है, एस टाइप कर्व कहलाता है। तो ये देखिए, ये सारे क्या हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? लर्निंग कर्व्स कहलाते हैं, मतलब अधिगम
वक्र कहलाते हैं। अब बात करें पठार की, तो पठार में देखिएगा जैसे इस ग्राफ में हमने बताया कि कुछ ऐसा समय आता है जब हमारी जो सीखने की गति है ना तो बढ़ती है और ना घटती है, वो एक जगह रुक जाती है। मतलब हम ना तो कुछ सीख रहे हैं ना ही कुछ लॉस हो रहा है, वहाँ पर एक जगह रुक जाती है। तो वहाँ ग्राफ ये वाला जो एरिया है, जब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पर आपको मिल रही है, ये जो कहलाता है वो अधिगम पठार कहलाता है। और अधिगम पठार भी आपसे कई बार पूछा जाता है। तो अधिगम पठार क्या होगा? जहाँ पर हमारी सीखने की गति रुक जाती है, किसी भी कारण से रुक सकती है, यानी अधिगम पठार के कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो कारण अभी हमने डिस्कस किए थे, या तो हमारी जो विषय है वो बहुत कठिन है, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा क्या है? जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो हमें सिखा रहा है या हम जो सीख रहे हैं, जो लर्निंग मेथड्स हैं वो गलत हैं। मतलब हमने मेथड ही गलत यूज़ किया है तो भी हम नहीं सीख पाते और हमारी जो गति है वो कांस्टेंट हो जाती है, ये दूसरा कारण हो सकता है। या तीसरा क्या कारण हो सकता है? अरुचि हो जाना, हमारी किसी भी कारण से उस विषय में रुचि नहीं है, अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो हम सीखेंगे भी नहीं और वहाँ पर हमें कैसा ग्राफ मिलेगा? अधिगम पठार मिलेगा, मतलब कांस्टेंट सीधी लाइन, इस तरह से लाइन मिलेगी, कोई गति नहीं बढ़ेगी सीखने की। तो ये एक कारण हो सकता है। अगला कारण क्या हो सकता है? अगला कारण हो सकता है कि संतुष्टि की भावना आ जाना, मतलब हम संतुष्ट हो गए हैं, सेटिस्फाई हो गए हैं कि हम जहाँ पर हैं वहाँ सही है, हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें कुछ नहीं सीखना। जब कहते हैं ना कि जब सोच ही लिया कि कुछ करना ही नहीं है तो फिर कैसे सीखेंगे। तो अगर हमारे अंदर संतुष्टि की भावना आ जाए कि हम जहाँ हैं सही हैं, हमें नहीं सीखना है, तब भी हमारी जो सीखने की गति है वो रुक जाती है और हमें क्या मिलता है ग्राफ में? अधिगम पठार मिलता है। तो देखिएगा, आज हमने इस वीडियो में बात की अधिगम वक्र और अधिगम पठार के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में आता है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, प्लीज़ 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 कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।